क्या ले जाते हो? सास कहता है कि भक्ति करना सरल है, भक्ति करना बड़ा कठिन है। भक्त उसको कहते हैं कि भगवान के सुख ही मेरा सुख है, और भगवान का दुख ही मेरा दुख है। ऐसा जो मानता है वही भक्त है, वही भक्ति कर सकता है। आप कहीं भी जाओ, अपने भगवान के लिए सबसे पहले खरीदो। बहुत से लोग संसार में घूमने जाते हैं, अपने लिए सुंदर वस्त्र लाते हैं, भगवान के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं लाते हैं। भगवान कहते हैं कि बेटा कहाँ जाएगा? शास्त्र कहता है कि जो सर्वकाल भगवान को निहारता है वही वैष्णव है। प्रतिदिन भगवान का भोग लगाओ, पर जो भगवान का प्रसाद हो उसका को प्रेम से खपाओ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर में भोग भी लगाते हैं और घर में मंदिर नहीं बनाते हैं, कहते हैं कि जगह स्थान बहुत कमती है, और महीने 2 महीने के बाद भगवान परीक्षा भी लेते हैं। भगवान 2 महीने के बाद कहीं निमंत्रण भेजते हैं। जिसने यहाँ से निमंत्रण है वह कहता है सारे परिवार का निमंत्रण है, सभी को आना है। जिसका मालूम हुआ कि आज सभी को निमंत्रण में हलवा पूड़ी कचौड़ी खाने को मिलेगा, वो भगवान को समझाते हैं, महाराज आप अकेले घर में कौन बनाए? आज हम सब लोग हलवा पूड़ी कचौड़ी खाने को जाने वाले हैं। आप तो संतोषी हो, दयालु हो, भाव से के भूखे हो। आज ये गाय का दूध, एक कटोरा दूध पीकर रह जाना। भगवान कहते हैं, अरे दुष्ट, तू तो हलवा पूड़ी कचौड़ी खाने को जाते हो और मुझको यानी मूर्ति को कटोरा दूध अर्पण करता है। भगवान कहते हैं कि बेटा मुझे पता नहीं कि तेरे बाप के बाप का बाप हूँ। तू मुझको एक दिन दूध के ऊपर रखेगा, महीने 2 महीने में बीमारी को भेजूंगा, और जा इसको खाने के आमंत्रण बहुत मिलता है। डॉक्टर कहेगा अधिक बीमार है, 1 मास दूध पी कर रहना। भगवान कहते हैं कि जो मुझको एक दिन दूध पर रखता है या जो मुझको बिना भोग लगाए भोजन करता है, उसको मैं 1 मास से अधिक पर रखता हूँ। शास्त्र कहता है कि आप अभी कभी कहीं भी जाना, किसी भी निमंत्रण में जाना, लेकिन घर में एक व्यक्ति का भोजन तो बनाना है ही चाहिए। भगवान की जिस प्रकार सेवा रोज करते हो और जिस प्रकार रोज सेवा करनी चाहिए, ऐसा विचार करो कि जो भगवान में घर में विराजमान है वो भगवान अति कोमल है। भगवान का शरीर सबसे बहुत कोमल है। भक्ति में भावना की मुख्य है और भावना से भी भक्ति सफल होता है। भगवान को ठंडी से के दिनों में गर्म जल से स्नान कराओ। वैष्णव्यों संप्रदाय में लिखा है, भगवान घर में भगवान को स्नान तो कराते हैं। वैष्णव्यों ऐसी भावना करते हैं कि भगवान जल में स्नान कराते हैं। वैष्णव्यों ऐसे भावना करते हैं कि भगवान को ठंडी नहीं लगती। बहुत से लोग
भगवान को स्नान कराते हैं, उसी समय उसका सगा संबंधी मिलने को आ गए तो वो सेवा छोड़कर भाग जाते हैं। शास्त्र कहता है ऐसा ना करो, सेवा भगवान की करो, शांत चित्त होकर करो। जगत में जितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो, मन को समझाना भगवान से कोई बड़ा नहीं है। भगवान जो करते हैं वही होता है। जीव को कुछ भी बिगाड़ता नहीं है, कुछ भी बिगाड़ना नहीं चाहता। भगवान जिनको की रक्षा करने वाले हैं उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। नंद बाबा मथुरा के बाजार में आए, भगवान के लिए सुंदर वस्त्र खरीदने लगे। शास्त्र कहता है कि जिस भक्ति क्या है, मानव जो क्रिया अपने के लिए करता है उसको वही क्रिया आसक्ति कहलाते हैं, और मानव को क्रिया भगवान के लिए करता है उसकी वही क्रिया भक्ति कहलाती है। थोड़ा विचार करो, बाजार में हम पुष्प लेने गए, बाजार में पुष्प खरीदने में हमारी यह भावना है कि इस पुष्पों को हम अपनी उपयोग में लेने, इसका नाम आसक्ति है। और बाजार में हम पुष्प लेने गए, उसको खरीदने के समय हमारी यह भावना है कि यह पुष्पों को हम भगवान के लिए अर्पण करेंगे, इसका नाम भक्ति है। मानव जो क्रिया अपने लिए करता है उसको वही क्रिया आसक्ति कहलाती है। जो मानव को क्रिया भगवान लिए करता है उसको वही क्रिया भक्ति कहलाती है। सुंदर दृष्टांत दिया है। दो मित्र बाजार में फूल खरीदने गए। एक मित्र बाजार में फूल खरीदता है और उसके मन में यह भावना है कि यह पुष्पों को मैं जाकर करके अपनी पत्नी को दूंगा, और एक पत्नी के गुलाब पुष्पों को अपने बालों में लगाएंगे और ऊपर प्रसन्न होने जाएंगे, और कि आज मेरे पति देव मेरे को फूल लाए हैं। दूसरा मित्र बाजार में वे फूल खरीदने गए। उसने मन में ऐसी भावना की पुष्पों को कि मैं सुंदर माला बनाऊंगा, माला बना करके भगवान को पहनाऊंगा, जो भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे। आप थोड़ा विचार करो कि पुष्प को खरीदना तो क्रिया है, दोनों एक ही है, लेकिन एक पुष्प पत्नी के प्रसन्नता के लिए खरीदता है और दूसरा मित्र अपना प्रसन्नता के लिए पुष्प खरीदता है। तो जो मित्र पत्नी के लिए खरीदता है उसकी वही क्रिया आसक्ति है, और जो भगवान के लिए फूल खरीदता है उसकी वही क्रिया भक्ति कहलाती है। शास्त्र कहता है कि भक्ति करनी है तो उसकी अर्थ क्या है? अपनी क्रियाओं को बदलना है, वस्त्र को नहीं बदलना है, घर को छोड़ना नहीं है, अपनी क्रिया को बदलना है। बस इसी का नाम है भक्ति। घर में भोजन बनता है, भोजन बनते के समय वह भावना होनी चाहिए कि यह भोजन पहले भगवान के लिए समीप जाएगा, और भगवान से जो भोजन प्रसाद रूप में मिलेगा उसको मैं ग्रहण करूँगा, इसका नाम भक्ति है। भोजन भगवान के लिए है, इसका नाम भक्ति है। भोजन मेरे लिए है, इसका नाम आसक्ति है। भगवान की कथा सुनते हो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पीना लेकर भगवान के अर्पण करके खाना, भगवान को अर्पण करके ही जल पीना। बहुत से लोग भगवान
के अर्पण बिना खाते हैं। भक्ति मार्ग तो यह तक कहता है कि जिस वस्तु को स्वीकार भगवान नहीं करते उस वस्तु को जीव को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, नवना इत्यादि को नहीं ग्रहण करना चाहिए। थोड़ा विचार करो, भगवान के सुख दुख को जो ध्यान रखता है वही भगवान की भक्ति कर सकता है। आप कहीं भी भ्रमण करने जाते भगवान के लिए सुंदर आभूषण खरीद के ले जाना। घर में जो भगवान विराजमान है उस भगवान के नकली माला मत पहनना। बहुत से लोग घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भारत जाते हैं, भगवान के लिए असत्य झूठा श्रृंगार खरीद कर लाते हैं। मन में बड़ी दया आती है मन को समझाना कि अपने शरीर को सत्य श्रृंगार पहनाना और भगवान के लिए झूठा श्रृंगार पहनाना। जो भगवान का जो घर में है उस घर में भगवान का सम्मान होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, घर में जो भगवान विराजमान है उनके लिए सुंदर आभूषण पहनाओ। जो भगवान को प्यारा करता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं होता। मेरे शरीर में जो भगवान के शरीर बहुत अच्छा है, भगवान का शरीर, भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाओ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि घर में शादी विवाह होता है, घर में रोज भगवान की पूजा होती है, लेकिन जब शादी होती है तब घर वाले कहते हैं कि काम बहुत अधिक है, मूर्ति पूजा कौन करेगा, इसलिए घर के भगवान को पड़ोसी के यहाँ रख आते हैं कि 4 दिन भगवान की सेवा तुम कर लेना। भगवान कहते हैं कि मेरे घर में उत्सव कर रहा है और मेरे को ही भूल रहा है, कहाँ जाएगा मेरे घर। अरे घर में कितना बड़ा ही उत्सव हो, पहले भगवान को मनाओ। बहुत से लोग विवाह शादी होती है, पहले अपने सुंदर वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र लाते हैं। अगर उस वस्त्र में से थोड़ा वस्त्र बच गया तो उसको भगवान को पहना देते हैं। ऐसा ना करो। भगवान घर के मालिक है। नंद बाबा मथुरा में बाजार में भगवान के लिए सुंदर खिलौने खरीदने जाते हैं। चतुर्दशी के दिन पूतना गोकुल में आती है। पूतना चरित्र की कथा अति सुंदर है। पूतना चतुर्दशी के दिन गोकुल में आती है, उसका क्या अर्थ है? थोड़ा विचार करो। रामायण में कैकेयी श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? इसका क्या कारण है? थोड़ा विचार करो। 5 इंद्रियें, 5 कर्मेंद्रियें, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चौथे स्थान में पूतना रहती है। रावण काम का स्वरूप है। रावण रूपी जो काम है वो 14 स्थान में रहता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कामेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 14 हुआ। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांग किया कि काम की रूपी रावण को मार सकता है, और 14 वर्ष जंगल में रहकर तप करता है। चतुर्दशी के दिन पूतना गोकुल में आती है, इसका कारण क्या है? पूतना वासना है। पूतना रूपी जो वासना है वह 14 स्थान पर रहती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कामेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चतुर्दशी के दिन पूतना गोकुल आई थी। थोड़ा विचार करो। पूतना शब्द का अर्थ क्या है? जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। पवित्र क्या नहीं है? आप लोग गीता में शांति पाठ करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन, ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है और अज्ञान के समान कोई अपवित्र वस्तु नहीं है। अज्ञान ही पूतना है।
पूतना बाल कृष्ण को मारने आती है। पूतना के ब्रज ने अनेक बालाओं मारा है। अनेक बालकों की पूतना ने हिंसा की है। अज्ञान ही जीव को मारता है, वासना ही जीव को मारती है। जिस समय योग माया ने कंस के हाथ से निकलकर आकाश में जाकर आकाशवाणी की, प्यारे दुष्ट कंस, तू मेरे को क्या मारता है? तुझको मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस को दुख हुआ। कंस ने देवकी की वसुदेव से क्षमा मांगी। एक दिन कंस ने क्षमा सभा बुलाई और सभा में कंस ने अनेक मैत्री बैठे हुए थे। उस समय कंस के 5 मंत्री थे। एक मंत्री का नाम था अकासुर, दूसरे का नाम था बकासुर। कंस के यहाँ योग माया के से ने कहा, मेरा शत्रु ब्रज में पैदा हो चुका है, क्या करूं? उसी समय दोनों मंत्रियों ने कहा, महाराज आप ऐसा करो कि जितने ही ब्रज में 3 वर्ष के बालक है, सभी बालकों को मरवा डालो। जब कंस ने मंत्रियों ने कंस को इस प्रकार दुमंत्रण किया, दूसरी सलाह दी। कंस ने सबके ऊपर पूतना को ब्रज में भेजा। पूतना का 3 वर्ष तक जितने ब्रज में बालक हैं, उन सभी बालकों को मार दो। पूतना ब्रज में जाती है, अनेक बालकों को हिंसा करती है। अनेक बालकों की हिंसा करती हुई जो ये पूतना गोकुल गांव में किसी बालकों की हिंसा नहीं कर पाई, क्योंकि वह पूतना सीधी नंद बाबा के भवन में आई। सभी जगह इसने बालकों को मारा, गोकुल में बालकों को नहीं मार पाई। इस गोकुल में गांव में जितने बालक हैं, वो सभी बालक भगवान का महामंत्र की कीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो सत्यवाणी से भगवान का जप करता है, वासना उसको नहीं मारती है। जिस समय भजन करते हुए मन चंचल होने लगे, समझ लेना मन में पूतना आ गई है। भगवान का जोर से भजन करोगे तो वासना मर जाएगी। जिस समय वासना मन में प्रवेश करते हैं और जो वासना में अधीन हो जाता है, वासना उसको मार देती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस पूतना के 3 वर्ष तक के बालकों को मारा है। इसका कारण क्या है? पूतना 3 वर्ष के बालकों को ही मारती है, ये 3 वर्ष के ऊपर को बालकों को नहीं मारती। इसका क्या तात्पर्य है? 4 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्थापना, शुभ शक्ति और पुर्यावस्था। जो 3 जीव 3 अवस्थाओं में फंसा हुआ है, जागृत, स्वापना और सुशक्ति, उसी को यह वासना पूरी पूतना मार देती है। वो जो पुर्यावस्था में रह करके कभी संसार को स्मरण नहीं करता, जिसको वासना नहीं मार सकती है। दूसरा कारण बताया, पूतना 3 वर्ष के बालकों को मारती है। जो 3 वर्ष 3 जगह आसक्त है, उसी को पूतना मारती। 3 जगह आसक्ति का अर्थ क्या है? जो प्राणी सत्य, रज, तम और इन 3 गुणों के अधीन है, उसी को पूतना रूपी वासना मारती है। शास्त्र कहता है कि जीव सत्य, रज और तम 3 गुणों के अधीन रहता है, इसलिए पूतना मारती है। 3 गुण जिसके ऊपर पड़े हुए हैं वही ईश्वर है, और 3 गुण के ऊपर अधीन है वही जीव है। 3 गुणों
के ऊपर उठना। दिवस में कोई बार ऐसा होता है कि शरीर में 3 गुण बदलते रहते हैं। जिस समय मनुष्य के शरीर में सत्य गुण बढ़ता है उस समय मन में अच्छे विचार आते हैं और दान करना चाहिए, भोजन करना चाहिए। जिस समय मन में रजोगुण बढ़ता है, शरीर में रजोगुण बढ़ता है, उस समय विषय सुख को भोगने की इच्छा होती है। जिस समय शरीर में तमोगुण बढ़ता है उस समय आलस्य आता है। वह मन आलस आता है मन ऐसा विचार करता है जीवन बहुत है, अभी मैं से भगवान के भजन करने क्या होंगे। शास्त्र कहता है कि जिस समय जीव मन को समझाते हैं, शास्त्र तो कहता है जो कल करना है वह आज कर, और जो आज करना है वह अभी कर। लेकिन आजकल के लोग क्या कहते हैं, आज करना है सो कल कर, जो कल करना है सो परसों करो। ऐसी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो वर्षों तक जीना है, जल्दी क्या पड़ी है। मन को समझाना, मन जीवन बहुत थोड़ा है, काल किस समय चोट मारेगा क्या तेरे को पता है। शास्त्र कहता है कि शुभ काम जल्दी से जल्दी कर डालो। शुभ काम क्या है, भगवान का नाम लेना, सर्वकाल भगवान के नाम लेना सबसे बड़ा शुभ काम है। जब उस शुभ काम को जल्दी से जल्दी आरंभ करो, जल्दी करो, और जो अशुभ काम है उसको फल उसके कल पर डाल दो। महाभारत में यह कथा आती है कि एक बार क्या हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ एक नगाड़ा था और उस नगाड़े में भीम ही बजाते थे। भीम उस नगाड़े को जब बजाते थे तब कहीं से विजय होती थी। एक बार क्या हुआ कि एक गरीब दरिद्र ब्राह्मण धर्मराज युधिष्ठिर के दरवाजे पर आया। सायंकाल के समय था। धर्मराज युधिष्ठिर दरवाजे में बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने कहा, धर्मराज, धर्म का रूप है, मेरे पास अन्न नहीं है, मेरे पास वस्त्र नहीं है, आप मेरे को अन्न और वस्त्र का दान करो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण देव, आपको दान तो करूँगा, लेकिन अभी नहीं, कल आना। उस समय वह ब्राह्मण वहाँ से चला गया। ब्राह्मण जैसे ही घर से बाहर निकला उसी समय भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर के घर में जो नगाड़ा था वह बजा दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भीम भैया, यह नगाड़े तब बजाया जाता है जब कहीं पर विजय होती है, तुमने यह नगाड़ा अभी क्यों बजा दिया है। भीम ने हंसकर कहा, महाराज, आपकी तो विजय हो गई, आज आपके काल के ऊपर विजय हो गई है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे समझ में नहीं आया कि काल की क्या विजय हुई है। भीम ने कहा, महाराज, वह ब्राह्मण आपसे अन्न और वस्त्र की याचना करने आया था। अरे आप जब आपने देखा देना नहीं तो उसको काल के लिए क्यों, कल के लिए क्यों, इसलिए आपको विश्वास किया कि कल प्रातःकाल तक जीवित रहूँगा। इसलिए मैं समझ गया कि आपको काल के ऊपर विजय हो गई है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी भूल समझ में आ गई, कानों को पकड़ा और ब्राह्मण को बुलाया। उसी समय उस ब्राह्मण को दान दिया। वस्त्र शास्त्र कहता है, जो शुभ काम है उसको कल तक नहीं छोड़ो। कल जीवित है कि नहीं इसका पता है नहीं।
इसलिए जो अशुभ काम है, गंदा काम है, उसको कल पर छोड़ना चाहिए। अच्छा काम क्या है? सत्यवाणी से भगवान के नाम का जप करो। शास्त्र कहता है शुभ काम क्या है? भगवान का नाम, भगवान के नाम को सभी छोड़ता है। भगवान के नाम को हमेशा पकड़े रहना। पूतना गोकुल में आती है, थोड़ा विचार करो। पूतना जिसको कहते हैं उसकी आहुति सुंदर है, आकृति सुंदर है। जिसकी कृति खराब है वही पूतना है। जिसका तन सुंदर है, मन उसका गंदा है, वही पूतना है। पूतना का शरीर तो सुंदर है, लेकिन पूतना का मन गंदा है। जिसका मन सुंदर है, मन गंदा है, भगवान उसी की ओर देखते हैं। पूतना का जो बाहर का स्वरूप तो बहुत अच्छा है। सभी गोपियां ने पूतना को देखा। सभी गोपियों ने कहा, बहन, हमको ऐसा लगा कि यह गोपी बाहर गांव से आई है। सभी ने पूछा, बहन तुम कहाँ से आई हो? पूतना ने कहा, अरे बहनों, मेरा नाम पूतना है, मैं मथुरा से लला के दर्शन करने के लिए आई हूँ। गोपियों का हृदय भोला है। गोपियों पूतना के कपट को समझ नहीं पाई। गोपियाँ ने कहा, देखो इस पूतना रूपी गोपी का कितना प्रेम है कि मथुरा से गोकुल दर्शन करने आई है। उसी समय सभी गोपियों ने कहा, बहन क्यों आई हो? पूतना ने कहा, बहनों, मेरा ऐसा विचार है कि मेरे यहाँ सुंदर बालक था, उस बालक का मरण हो गया। इस यशोदा जी के यहाँ बालक को मैं अपना बालक मानती हूँ, इसलिए मैं इसके दर्शन करने के लिए आई हूँ। संस्कार के समय सभी गोपियाँ अपने घरों में जल्दी चली गई। नंद भवन के अकेले यशोदा जी रह गई। बाल कृष्ण रोने लगे। जिस समय बाल कृष्ण रोने लगे, यशोदा अपने सतनों का दूध पिलाती है। पूतना ने कहा, मैया थोड़ा तो विचार कर, हमारे आशीर्वाद से तेरे यहाँ बालक हुआ है। मैया, मेरे यहाँ एक छोटा बालक था, उस बालक को मरण हुआ है। और मैया, मेरे वक्ष स्थल में दूध है। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इस बालक को अपना दूध पिलाऊं। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि जब पूतना ने कहा मेरी दूध पिलाने की इच्छा है, यशोदा जी का हृदय भोला है। शास्त्र कहता है जिसके हृदय भोला है उसी को भगवान मिलते हैं। जिसका हृदय भोला नहीं है उसको भगवान नहीं मिलते। यशोदा जी पूतना के कपट को समझ नहीं पाई। यशोदा जी पूतना को गोद में बाल कृष्ण को दे दिया। यशोदा घर के काम में लगने लगी। पूतना ने देखा एकांत का समय है, मैं इस बालक को मारने आई हूँ। बाल कृष्ण का दर्शन हुआ है। पूतना ने देखा इसका कितना सुंदर बालक है। कंस ने उस बालक को मारने के लिए भेजा है। जिस समय भगवान पूतना की गोद में आए, भगवान कृष्ण पूतना को देख करके अपने दोनों आँखों से बंद कर लिया। भगवान कृष्ण अपने दोनों आँखों को क्यों बंद कर दिया? संत अनेक कारण बताते हैं। भगवान के आँखों को बंद कर दिया, इसका कारण क्या है? भगवान ने विचार किया कि ये पूतना है, पूतना अज्ञान के कारण मुझको मारने आई है, और यदि मैं अपने दोनों कानों आँखों को पूतना को देख लिया तो पूतना का ज्ञान हो जाएगा। जब पूतना का ज्ञान हो जाएगा तो पूतना जो करने आई है वह नहीं कर पाएगी। यह सोचकर भगवान ने आँखों को बंद कर लिया। दूसरा संत ने कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। अरे क्या भगवान किसका देखते हैं उसको ज्ञान हो जाता है?
ऐसा नहीं है। भगवान जिसको देखते हैं उसको ज्ञान नहीं होता। भगवान कृष्ण ने अनेक बार दुर्योधन को देखा, क्या दुर्योधन को ज्ञान हो गया? भगवान ने अनेक बार रावण को देखा, क्या रावण को ज्ञान हो गया? शास्त्र कहता है भगवान जिसको देखते हैं और उसको प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन होता है, उसका ज्ञान और बुद्धि नहीं बदलती। इसका कारण क्या है? दुर्योधन भगवान का दर्शन तो करता है, रावण राम के दर्शन तो करता है, लेकिन रावण की और जो दुर्योधन की के नाम में प्रीति नहीं है। जब तक भगवान के नाम में प्रेम नहीं है, भगवान के स्वरूप में प्रेम नहीं है, हो सकता है। इसलिए दुर्योधन भगवान कृष्ण के साथ प्रेम नहीं करता, रावण राम के साथ प्रेम नहीं करता। एक संत ने कहा ऐसी बात नहीं है। अरे भगवान जिसका देखते हैं उसको ज्ञान हो ही नहीं जाता है, ऐसी बात नहीं है। दुर्योधन को ज्ञान कहाँ में ऐसा आता है कि भगवान ने विचार किया कि ये पूतना स्त्री है, जाती है, यह पूतना मुझको मारने आई है, इस पूतना को मैं मार दूँ तो जगत के लोग कहेंगे कि भगवान ने स्त्री को मारा है। तो क्या मारा है? शास्त्र कहता है स्त्री कितना भी बड़े से बड़े अपराध करे, स्त्री के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। आज संसार में ऐसे दुष्ट पैदा हो गए हैं जो स्त्री को अपराध के लिए स्त्री को मारते हैं, पीटते हैं। शास्त्र कहता है कि स्त्री जाति अवध होती है, स्त्री को कभी नहीं मारना चाहिए। शास्त्र कहता है कि जिस घर में स्त्री रोती है उस घर में लक्ष्मी चली जाती है। स्त्री को कभी मारना नहीं चाहिए। बाल्याचार्य जी महाराज अपनी सुबोधिनी टीका में कहा है, यहाँ तक लिखा है कि पतिव्रता स्त्री जब कोई मारता है तो उसके आँखों का आंसू जब भूमि पर गिरता है वह भूमि अन्न देना बंद कर देती है। शास्त्र कहता है पुरुष का धर्म है स्त्री को सुधारना। स्त्री में जब कोई भूल हो जाती है पुरुष का धर्म है स्त्री को दंड देना। स्त्री को सबसे बड़ा दंड क्या है? शास्त्रों में लिखा है स्त्री का सबसे बड़ा दंड है कि जिस स्त्री ने कोई अपराध किया है उसके 2-4 दिन बोलना नहीं। स्त्री के साथ ना बोलने से ही स्त्री का सबसे बड़ा दंड है। लेकिन भूल करके कभी क्रोध में स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री के ऊपर जो हाथ उठाता है उस घर में लक्ष्मी चली जाती है। शास्त्र कहता है कि घर में जितना ही भी सुख है वह स्त्री के परिश्रम की है देन है। घर में जो सुख होता है वह स्त्री को के प्रारंभ में आता है। इसलिए स्त्री को कभी नहीं मानना चाहिए। एक संत ने कहा भगवान ने विचार किया कि स्त्री को मारूंगा तो मेरी निंदा होगी, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने दोनों आँखों से बंद कर लिया। तीसरी संत कहते हैं कि बात नहीं है। भगवान ने जो आँखों को बंद किया है उसका कारण यह समझ में आता है। भगवान ने विचार किया कि यह पूतना मुझको मारने के लिए आई है, इस पूतना को मारकर गोलोक में ले जाऊं। यहाँ कहाँ ले जाऊं? इस विचार को करते करते भगवान ने अपनी आँखों बंद कर लिया है। चौथे संत ने कहते हैं कि इस ऐसी बात नहीं है। भगवान को क्या विचार करना है? भगवान की जो इच्छा है वही वहाँ ले जाएंगे। भगवान के आँखों को इसलिए बंद किया है कि भगवान के विचार
किया कि कोई भी जीव कोई सत्यक्रम करे बिना मेरे पास आता नहीं है। इस पूतना का कौन सा सत्यक्रम किया है? किसके के कारण पूतना मेरे सामने आई थी? पूतना के पूर्व जन्म में याद करते करते भगवान ने अपनी आँखों को बंद कर दिया है। पांचवें संत ने कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। भगवान किसी के पूर्व जन्म के बाद करने के लिए बैठे लिए नहीं है। भगवान ने विचार किया कि हम गोकुल में तो माखन मिश्री खाने आए हैं और यह पूतना मुझको जहर खिला रहे हैं। अरे पूतना, जहर का पान मैं नहीं करता। जहर का पान तो भोले बाबा शिव करते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव का ध्यान किया और भोले बाबा जिस समय समुद्र में जहर निकला था उसका पान करने के लिए आप पधारे थे। इस समय मेरे सामने जहर आया है, इसलिए आप जहर का पान करने के लिए पधारो। भगवान कृष्ण ने पूतना को देख करके आँखों को बंद किया। उसका कारण यह है कि प्रतीत होता है भगवान श्री कृष्ण शंकर का ध्यान करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं। भगवान ने अपनी आँखी बंद कर दिया। अनेक भक्तों ने अनेक कारण वर्ण किए हैं। पूतना ने देखा यशोदा मेरे सामने नहीं है। उसी समय पूतना अपना स्थल भगवान के मुख में दे दिया। भगवान पूतना के दूध को पीने लगे। पूतना के जहर को पीने लगा। उसी समय भगवान ने पूतना को वृक्षस्थल को कस के पकड़ लिया। पूतना ने देखा कि अब तो इससे मुझको मार देंगे। पूतना ने अपना स्वरूप प्रकट किया और पूतना भगवान को लेकर के आकाश में उड़ गई और आकाश में जाते समय भगवान को कहती है, छोड़ दो मुझको, छोड़ दो। पूतना ने 2 बार कहा छोड़ दो, एक बार क्यों नहीं कहा छोड़ दो। श्रीधर स्वामी अर्थ करते हैं कि पूतना ने इसलिए कहा कि छोड़ दो कि हे कृष्ण, जब मैं तेरी शरण में आ गया, हे कृष्ण मुझको इस लोक से भी छोड़ दो और मुझको लोक को छुड़ा करके भी अपनी नित्य वैकुंठ धाम में ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण भगवान ने कहा, पूतना मेरी माता ने मुझे पकड़ना सिखाया है, मेरी माता ने मुझको छोड़ना नहीं सिखाया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान को पकड़ना तो आता है, भगवान को छोड़ना नहीं आता है। जीव में और ईश्वर में इतना ही अंतर है। जीव को पकड़ना तो आता है और जीव को छोड़ना भी आता है। जीव जिसको पकड़ता है स्वार्थ सिद्ध हो जाते हैं, उसको जीव भूल भी जाता है और उसे छोड़ देता है। इसलिए जीव किसके साथ सच्चा प्रेम नहीं है। भगवान जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं और भगवान जिसको पकड़ लेते हैं उससे कभी छोड़ते नहीं हैं। आगे कथा आएगी कि जिस समय भगवान को अक्रूर जी ने जाने लगे, उसी समय यशोदा ने कहा, बेटा, एक दिन मैंने तुझको प्रेम से रस्सी से बांधा था, तुम को दुख हुआ होगा। कन्हैया इस बात
को भूल जाना, मथुरा को जाना और भगवान के से कहना, मैया मैं सब कुछ तो भूल जाऊंगा, लेकिन तेने को मुझको प्रेम से बंधन से बांधा था, उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। भगवान को प्रेम के बंधन में बांधता है। अरे संसार के बंधन से हमको क्या मिला है? हाँ, अब हम तो भगवान के साथ ऐसा संबंध करता है, भगवान के साथ ऐसा प्रेम करता है कि भगवान को हम एक क्षण भूले नहीं है। भगवान ने विचार किया कि पूतना है, राक्षसी है, मुझको बांधने आई थी, मैंने इसको मार दिया और इस पूतना को जलाने के लिए कितनी लकड़ी चाहिए। आगे हमारे शास्त्रों में लिखा है, सामान्य प्राणी पर जलाना है तो इसको कम से कम अग्नि में जला करके राख करना चाहिए, तो कम से कम 10 मन लकड़ी जरूर चाहिए। आजकल कोई प्राणी मर जाता है तो बराबर अग्नि में जलाकर राख करना है तो 10 मन लकड़ी चाहिए। भगवान ने विचार किया कि मेरे भोले ब्रजवासी इसका जलाने के लिए कहाँ से इतनी लकड़ी लाएगी। इसीलिए जहाँ घने जंगल थे वहाँ बहुत वृक्ष थे। उस घने जंगल के ऊपर भगवान ने पूतना के ऊपर से फेंक दिया। जिस समय पूतना ऊपर से नीचे गिरी, बहुत जोर से धमका हुआ। अभी सभी गोपियाँ नंद भगवान के भवन की ओर दौड़ने लगे। कोई उत्पात हुआ है, चलो लला को देखें। और लला को कुछ नहीं हुआ है। जिस समय गोपियों ने कृष्ण को पालने में नहीं देखा, गोपियों ने जसोदा से पूछा, लला को देखा है? उसी समय जसोदा ने कहा, अरे गोपियों, मथुरा में जो गोपी आई थी पूतना, उसके गोद में मैंने बालक को दिया था। गोपी भी नहीं दिखाई देती है। सभी ब्रजवासी भगवान को खोजने लगे के लिए दौड़ने लगी। वन में जाते हैं। वन में जाकर के देखा तो भगवान कृष्ण पूतना के वसस्थल पर खेल रहे हैं। एक गोपी ने कहा कि मैया जसोदा, तुमको तो बालक रखना ही नहीं आता है। गोपी जसोदा को उलाहना देने आई थी। बालक इस प्रकार रखा जाता है कि नए बालक को किसी के गोद में नहीं देना चाहिए। तूने पूतना के गोद में दे दिया, इसका विश्वास नहीं था। आज भगवान ने मेरे लला को रक्षा की है मैया, हम समझ गए तुमको अभी बालक रखना नहीं आता है। जसोदा ने कहा कि हे गोपियों, तुम 4 बच्चों के माँ हो। मैंने तो यह पहला बालक हुआ है। तुम कैसे कहोगे मुझको बालक रखना ना आ जाएगा? इतने में दूसरी गोपी ने कहा, मैया कोई बात नहीं है, जो हुआ उसको भूल जा। अब चलकर के राजा को नज़र उतारो। ऐसा लगता है कि लला को किसी की नज़र लगी है। सभी गोपियों बाल कृष्ण को गौशाला में ले गए और गंगी गाय के पूंछ से उठाया और गोपियाँ बाल कृष्ण के ऊपर फिराने लगी। जाए के नजर लाला को लगी हो जाकर के पूंछ से घुस जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया। भगवान भागवत में लिखा है, जो गौमूत्र में स्नान करता है उसको के शरीर में कभी
चरम रोग नहीं होता है। शास्त्र कहता है कभी कभी पाठ 8 दिन के 15 दिन तक गौमूत्र का और गाय के गोबर में स्नान करना चाहिए। लेकिन आज के लोगों को गौमूत्र और गोबर लगाने में संकोच होता है। जीवन में जो बचता है वह भगवान की कृपा से बचता है। लोग ऐसा मानते हैं कि डॉक्टर ने बचाया। भगवान जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता, और भगवान जिसको रक्षक करना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। शास्त्र कहता है भगवान में विश्वास करो। सुखदेव जी महाराज ने कहा गोपियों में ब्रज कृष्ण का सुंदर श्रृंगार करके पालन में सुला दिया, और गोपियां बाल कृष्ण के एक एक अंग में अपनी अपनी एक इंद्री को स्थिर करने लगी। अपनी एक एक इंद्री को भगवान के एक एक अंग में स्थिर करने का भक्ति की ही भक्ति है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये पूतना सर्व पूर्व जन्म में बलि राजा विंध्यावती का पुत्री रत्नमाला थी। जिस समय वामन भगवान बलि राजा के यहाँ 3 पग पृथ्वी मांगने को गई थी, उस समय विंध्या बलि ने राजा अपने हाथ से सोने की थाली में जल गिरा रही थी। बलि राजा वामन भगवान के चरणों को धो रहे थे। वायु महाराज की उम्र 8 वर्ष की थी। वहीं पर रत्नमाला खड़ी हुई थी। रत्नमाला के मन में विचार आया, ये 8 वर्ष का बालक कितना सुंदर है। यदि यह मेरा बालक होता तो मैं इस बालक को अपने गोद में सुला करके मैं अपना सतन का पान कराती। भगवान ने कहा रत्नमाला, क्यों चिंता करती हो? तेरी यह इच्छा इस 10 अवतार के पूर्ण नहीं करूँगा। अब ये तेरी यह इच्छा द्वापर कृष्ण अवतार में पूर्ण करूँगा। जिस समय वामन अवतार के 3 पग पृथ्वी का संकल्प करा दिया, तो जिस समय भगवान के विराट रूप किया, उसी समय रत्नमाला की यह इच्छा हुई कि मेरे में यदि शक्ति होती तो मैं इसका मार भी डालता। रत्नमाला की इच्छा हुई, दूध पिलाने की इच्छा हुई, और दूध पिलाने के बहाने भगवान को मारने की इच्छा हुई। भगवान ने कहा क्यों चिंता करती हो, द्वापर में सब पूरा करूँगा। वही विंध्यावली की पुत्री रत्नमाला द्वापर में आकर के पूतना हुई है। पूतना भगवान के दूध भी पिलाना चाहती थी। दूध पिलाने के बाद भगवान को मारना भी चाहते थे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन, जो वक्ता प्रेम से पूतना चरित्र का कथा को वर्णन करता है और जो श्रोता प्रेम से पूतना चरित्र का कथा को सुनता है, श्रोता वक्ता को भगवान की प्राप्ति होती है। गोविंद भगवान में प्रेम प्राप्त करता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, भगवान 6 दिन के थे। भगवान के एक पूतना को मारा। अब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। भगवान 908 दिन के हो गए और भगवान ने सक्तासुर राक्षस को मारा है। परीक्षित राजा ने कहा, महाराज, सक्तासुर राक्षस को मारा है। परीक्षित राजा ने कहा, महाराज, सक्तासुर की कथा में थोड़ा विस्तार करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, यशोदा जी ने विचार किया, अब सभी गांव वालों के आशीर्वाद से मेरे यहाँ बालक हुआ है। मैंने गांव वालों की पूजा नहीं की है। यशोदा के मन में इच्छा हुई,
मैं सभी गांव वालों की पूजन करूंगी। उसी समय जसोदा जी विचार किया, एक दिन ऐसा निकलाऊंगा, सभी गांव वालों को बुला करके उनकी पूजा करूंगा। एक होता है पूजन करना, या एक होता है भद्रत करना। जो ऐसा समझता है कि मैं इसका मदद करता हूँ, इसका अभिमान बढ़ाता हूँ, और आप गरीब को कुछ देते हैं, और आपकी ऐसी भावना है कि जो मैं इसकी मदद नहीं करता, तो मेरे यहाँ ये आया है और भगवान का रूप है, मैं इसका पूजन करता हूँ, इसका अभिमान मर जाता है। मदद में और पूजा में इतना ही अंतर है। जो दूसरे को यह समझ देता है कि ये भगवान के रूप है और मैं इसके पूजा करता हूँ, इसका अभिमान मरता है। और जो यह समझता है कि मैं इसको देता हूँ, यही नहीं तो यह बेचारा मर जाएगा, मैं इसकी मदद करता हूँ, सहायता करता हूँ, इसका अभिमान बढ़ जाता है। शास्त्र कहता है कि मानव का जीवन अभिमान को मारने के लिए है। आपको किसी को कुछ देना हो तो कभी मन में ऐसी भावना नहीं करना, मैं इसकी सहायता करता हूँ, मैंने वाले कोई और है, लेने वाला और कोई है, देने वाला और कोई है, लेने वाला और कोई है। जीव व्यर्थ में अभिमान करता है, देने वाले भगवान, लेने वाला भगवान का स्वरूप है। अब आप बीच में अभिमान क्यों करते हैं? जिस समय जीव के मन में अभिमान आता है, उस समय जीव का पतन हो जाता है। जसोदा ने निश्चय किया कि जो सभी को पूजन को तो करूँगी, घर में भीड़ बहुत होगी, कन्हैया यदि सो जाए तो मैं अच्छी प्रकार सबका पूजन कर लूँगी। भगवान ने विचार किया, मैया मेरे कारण सभी गांव वालों की पूजा करना चाहते हैं और चाहती है कि मैं कन्हैया सो जाए। सो भगवान श्री कृष्ण तो बड़े चतुर थे, लीला करने में बहुत होशियार थे। अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। जिस समय भगवान ने अपनी दोनों आंखों बंद कर ली, उस समय जसोदा जी ने सोचा कन्हैया सो गया है। सुंदर दृष्टांत दिया है कि भगवान निष्क्रिय हैं, भगवान निर्विकार हैं, भगवान कभी सोते नहीं हैं। भगवान यदि सो जाए तो हमारी और आपकी क्या दशा होगी? थोड़ी मन में विचार करो। जीव सोता है, भगवान कभी सोते नहीं हैं। आप यात्रा करने जाते हो और जिस वाहन में जाते हो, कभी कभी ठंडा लगती है और कभी कभी नींद आती है। क्या ड्राइवर सोता है? या यदि ड्राइवर सो जाते हैं तो कितनी सवारी बैठी हुई, उनका क्या हाल होगा? शास्त्र कहता है कि जीव मुसाफिर है और भगवान ड्राइवर है। भगवान कभी सोते नहीं हैं और जो जीव सोता है। भगवान यदि सो जाए तो जगत में कौन बच सकता है? भगवान सोते नहीं हैं। लेकिन जसोदा जी यह विचार करती है कि कन्हैया सो गए हैं। जिस प्रकार भगवान सोते नहीं हैं, अज्ञान के कारण जसोदा ऐसा कहती है कि भगवान सो गए हैं। और आप थोड़ा विचार करो कि आप किस बस के द्वारा एक शहर दूसरे शहर में आए, तो जिस समय दूसरा शहर आरंभ होता है, तो लोग अज्ञान में ऐसा बोलते हैं कि अमुक
शहर आ गया, अमुक शहर कहीं गई नहीं थी। अब जब अमुक शहर कहीं गई नहीं थी तब आएगी कहाँ से? आपकी गाड़ी अमुक शहर में आ गई है, आप अमुक शहर में आए हैं, लेकिन जीव अज्ञान के कारण बोलता है कि अमुक शहर आ गया है, लेकिन जीव अज्ञान में ऐसा बोलता है। इसी प्रकार भगवान निश्चित निष्क्रिय हैं और भगवान में कोई क्रिया नहीं होती है, भगवान कोई क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन यशोदा जी अज्ञान के कारण भगवान पर क्रिया का आरोप लगा कर रही है कि भगवान गाड़ी के नीचे सो गए। यशोदा जी कभी सभी गांव वालों को पूजा करने लगी। उसी समय सक्तासुर नाम का जो राक्षस था वह राक्षस गाड़ी के ऊपर आकर बैठ गया। भगवान ने आँखों को खोला और भगवान ने विचार किया कि यशोदा मेरे कारण गांव वालों को पूजा कर रही है और मेरे को भूल करके मुझको गाड़ी के नीचे सुला दिया है। ऊपर राक्षस को देखा, भगवान ने कहा खिलौना मामा का भेजा हुआ है। मामा ने थोड़े दिन पहले एक गुड़िया पूतना को भेजा था और उस पूतना रूपी गुड़िया को मैंने अपने धाम में को पहुंचा दिया है। मुझको भी पहुंचा दूंगा, तुझको भी पहुंचा देगा। भगवान ने अपनी लीला से अपने पैर को दबाया और उस गाड़ी को पटल दिया। गाड़ी के जितना दूध दही माखन रखा हुआ था सब फैल गया। थोड़ा विचार करें, गृहस्थ के आश्रम गाड़ी है और आश्रम में को यदि गाड़ी मानोगे, भगवान के छोटा समझ में भगवान को हल्का समझ के भगवान को अपनी जीवन से दूर कर दोगे तो आपका गृहस्थ आश्रम रूपी गाड़ी के ऊपर रखना है, जिससे के जीव में भगवान मुख्य है। उसका गृहस्थ आश्रम कभी बिगड़ता नहीं है। और यदि जिसके जीवन में भोग मुख्य है, भगवान गौण है, उसके जीवन में कभी संसार अच्छा चल नहीं सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान ने सक्तासुर राक्षस को वध किया। भगवान ने जब सक्तासुर राक्षस को वध किया, भगवान की आयु 108 दिन का था। सक्तासुर क्या है? काम सक्तासुर है। रूपी काम को वही मार सकता है जो 108 संख्या का आश्रय लेता है। 108 संख्या की आश्रय लेने का अर्थ क्या है? कि जो 108 दाने वाला माला हमेशा अपने हाथ में रखे, जहाँ समय मिले वहाँ लैंगिक व्यवहार से पूर्वत्व मिले माला हाथ में ले, तो जिसके हाथ में माला दे वही माल होता है, और जिसके हाथ में माला नहीं है वह वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? जो माला हाथ में रखा है, भगवान उसके हाथ में रहत है। जहाँ समय मिले 108 दान के माला को अपने हाथ में रखो और जाप करे। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि महाराज यह बताओ कि माला में 108 दाने क्यों होते हैं? माला में 107 दाने क्यों नहीं है? या 109 दाने
क्यों नहीं है। और आपने बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है कि उन दोनों लोगों ने नाम के आगे 108 नाम रखता है, जिससे श्री 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 108 जी महाराज। महापुरुषों के नाम के आगे 108 जो लोग रखता है, उनका तात्पर्य क्या है? विचार किया, थोड़ा विचार करो कि 108 दाने वाला में क्यों होते हैं। 108 संख्या का राजा क्या है? एक का जो अंग है और ईश्वर है, और बीच में जो जोड़े हैं वह माया है। 108 का अंग है, एक जीव है, और एक दिन 8 से निवेदन किया है, तो इस ईश्वर को से जीरे माया का सत्ता है। यह संसार क्या है? जोरों है, जीरे हैं। कि यदि संसार के साथ एक का अंग है तो संसार की कीमत है, अलग से ईश्वर के बिना संसार में कोई कीमत नहीं है। किसी कारण किसी कागज के ऊपर एक जीरो लिखी हुई है, और एक का अंग लिखा बिना संसार की कोई कीमत नहीं है। किसी कागज के ऊपर एक जीरो लिखी है तो एक का अंग लिखा हुआ है, और आपको बाजार में 10 रुपये मिलेंगे, और यदि इसका अंग साथ में नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक का अंग है ईश्वर, और बीच में जो जीरो है वह है माया, और 8 का जो अंग है वह है जीव। अब जोड़ा, तो अब थोड़ा विचार करो। एक का अंग हुआ जीव, और एक परमात्मा से अपना संबंध बनाएगा तो जीवन में हमेशा एक सा रहेगा। 8 का जो अंग है वो एक के अंग ईश्वर है। यह प्रेम करता जो जीवन भर एक सा रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, हमेशा एक रहेंगे। जिस प्रकार उदाहरण दिया है, 8 का अंग जीव एक से मिल गया। 8 को और 1 को मिला दो तो मिला दो कितने हो गए कि 108। जब जरा विचार कीजिए, 8 के अंग जीवन में जीरो माया से संबंध जोड़ता है, और जीरो को अंग से मिला दीजिए तो जोड़ने का 8 ही होगा। 8 अंग और जीव 0 माया से संबंध जोड़ेगा तो जीवन में गिनता ही चला जाएगा। अगर 8 अंग को जीव एक परमात्मा से संबंध जोड़ेगा और जीवन में ना कभी बढ़ेगा। बढ़ने का अर्थ क्या है कि सुख मिलने पर उसको प्रसन्नता नहीं होती है, और गिरने के अर्थ क्या है कि उसके जीवन में कभी दुख आए तो वह दुखी नहीं होती। हस्तिनापुर सक्तासुर की कथा सुनने के बाद हमको जीवन में क्या करना चाहिए? आप कभी तीर्थ में जाना हो तो 108 दाने की तुलसी का माला ले जाना, और मन में यह समझना कि सक्तासुर को ये वही मार सकता है जो 108 दाने की माला का पर राम 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 का जाप करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 32 लाख बार
लाख बार कम से कम भगवान के नाम को जाप कीजिए और उसके बाद भगवान स्वयं आपके ऊपर ऐसी दया करेंगे कि माला के ऊपर जप बहुत किया हुआ अब मन में माला से जप करता है। माला जल्दी चलाने में कभी कभी कठिनाई होती है, लेकिन वाणी में सतत जप राम 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 3 घंटे करोगे तो कम से कम 50 लाख बार भगवान का नाम आपके मुख से निकलेगा। हमारे ब्रज में गोवर्धन एक ऐसे संत है जो जगत में कुछ मांगते नहीं हैं। कोई कुछ दे देता है हो फल फूल तो ग्रहण करते हैं, नहीं तो सुबह से शाम तक राम 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 3 लाख बार भगवान के नाम का जप करते हैं। वह क्या भूखा रह मरेगा? क्या प्रभु को उसकी चिंता नहीं है? आप थोड़ा विचार करो। भगवान ने जो गीता में कहा है, अर्जुन जो तुम्हारे अनंत भाव से चिंतन करता है उसकी चिंता मैं करता हूँ। भगवान ने अर्जुन को इस श्लोक 3 में 800 क्यों कहा? इसका तात्पर्य यह है कि वर्ष में 308 दिन होते हैं, लेकिन यदि हमारी तिथियों में हिसाब से गिनोगे तो आप वर्ष के 308 दिन में पाओगे, 360 दिनों पाओगे। यानी इंग्लिश में 365 डेज है, हिंदी में 360 डेज में 1 ईयर। वरदान दिन 308 श्लोक के लिए अर्जुन को कहते हैं। अर्जुन जो सारी चिंताओं को छोड़कर के मेरे पीछे पड़ता है, उनके 360 दिनों की चिंता मैं करता हूँ। कभी घबराना नहीं चाहिए। जो ज़्यादा जप करेगा उसको ज़्यादा चिंता भगवान करेंगे। संसार के लोग तो अपनी चिंता करते हैं। अरे भगवान का चिंतन करके देखो जीवन में कितना लाभ होता है। इसकी बाद सुखदेव जी महाराज तृण व्रत की कथा को सुनना चाहते हैं। तृणावर्त राक्षस भगवान कृष्ण को मारने के लिए आंधी के रूप में आया था। भगवान ने उसको वध किया। उसके बाद वासुदेव की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने के लिए ब्रज में आए हैं। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार कराते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन वसुदेव की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आते हैं। उसी समय यशोदा के विचार किया कि गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं, उनकी थोड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। यशोदा जी ने गर्गाचार्य जी के परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि अपना बालक तो रोहिणी के गोद में बैठा दी और रोहिणी का जो बालक था उसे अपनी गोद में बैठा लिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया तू मेरी परीक्षा लेती है? मैया तेरी गोद में जो बालक बैठा है वह बल का धाम है, रोहिणी का बालक है और इसका नाम है बलराम। मैया जो रोहिणी के गोद में बैठा है वह अपनी बांसुरी बजा करके अपने भक्तों के हृदय को आकर्षित करता है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण होगा। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है?
अपनी बांसुरी बजा बजा करके जो अपने भक्तों को आकर्षण करता है वही कृष्ण है। अभी तो इतना अच्छा है कि आप भगवान की कथा ही सुनते हो, अभी आप से भगवान की बांसुरी को सुना नहीं है। भगवान की बांसुरी को जो सुन लेता है उसका मन कभी घर में लग नहीं सकता। भगवान ने माखन चोरी क्यों की है? शास्त्र में कहा है कि चोरी और व्यभिचार पाप है, लेकिन भगवान माखन की चोरी करते हैं तो क्या भगवान को पाप नहीं लगता? सुखदेव जी महाराज ने ऐसे उदाहरण दिए हैं कि राजन, भगवान चोरी तो करते हैं लेकिन भगवान की चोरी चोरी नहीं है। कि भगवान को लोग माखन चोर कहते हैं। माखन चोर भगवान का नाम किसने रखा है? भगवान का माखन चोर नाम रखने वाली गोपियां हैं। गोपियां कहती हैं भगवान तुम माखन चोर हो। गोपियां कहती हैं तो भगवान प्रेम से सुनते हैं, क्योंकि गोपियों का भगवान से प्रेम है। प्रेम में सुनते हैं। गोपियों के सिवाय कोई दूसरा कहता है तो कन्हैया तू चोर है, तो भगवान कहते हैं तू चोर, तेरा बाप चोर है। शास्त्र कहता है कि भगवान ने जो माखन की चोरी की है वह गोपियों को आनंद देने के लिए की है। गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार किया है। जब जो बालक का धाम है उसका नाम बलराम है, और जो भक्तों का आकर्षण करते हैं उसका नाम कृष्ण है। यशोदा ने कहा महाराज बहुत समय हो गया आपने नामकरण संस्कार कराया, अब आपको भूख लगी होगी, भोजन करो। उसी समय गर्गाचार्य ने कहा मैया मेरा एक नियम है कि मैं दूसरे के हाथ का भोजन नहीं खाता हूँ। मैं स्वयं पापी हूँ। मैं अपने हाथ के भोजन पकाता हूँ। यशोदा ने कहा महाराज अपने हाथ से बनाओ। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया स्नान करके आता हूँ, अभी मैं स्नान करके आऊँगा तो फिर भोजन बनाऊंगा। गर्गाचार्य यमुना किनारे स्नान करके आए, भोजन बनाने लगे। आज भोजन में गर्गाचार्य जी ने सुंदर खीर बनाई। गर्गाचार्य ने सुंदर खीर बनाई। भक्तों का नियम होता है कि जो घर में बनता है वह पहले भगवान को के सामने ले जाता है। गर्गाचार्य ने सुंदर खीर बनाई, भगवान को अर्पण की और कहा है शंख चक्र गदा को पद्म धारण करने वाले बैकुंठ के नारायण, आप यहाँ जहाँ भी हो जल्दी